लिस्ट बनाने की प्रक्रिया, आचार संहिता के अनुपालन की प्रक्रिया, वोटिंग के दिन जो हो रहा है वो, उसमें सरकारी तंत्र का इस्तेमाल, दुरुपयोग या उपयोग, 15%, 20% एक्स्ट्रा वोट होना, फिर चुनाव आयोग का उसका डिटेल नहीं जारी करना, और 3 दिन के बाद ये बताना कि इतना वोट हो गया। कि आज की तारीख में, आज की स्थिति में जो आचार संहिता पहले से बना हुआ है वो कितना कारगर है या नहीं कारगर है। होमगार्ड का कोई आदमी हिस्सा नहीं लेगा। उसी बूथ पर आप, आज के चुनाव आयोग ने उस जीविका दीदी को बैठाया है। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देश की चुनाव प्रक्रिया पर फिर एक बार सवाल उठने लगे हैं और इस बार निशाने पर है चुनाव आयोग की निष्पक्षता। हाल के महीनों में महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में वोटिंग परसेंटेज को लेकर उठे विवादों ने आम मतदाता से लेकर राजनीतिक दलों तक सभी को चिंतित कर दिया है। इसी बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि चुनाव आयोग पूरी तरह सत्ता के प्रभाव में दिखाई दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि लगातार बढ़ती गड़बड़ियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीके ने विपक्षी दलों को चेताया कि यह सिर्फ आंकड़ों की चूक नहीं बल्कि लोकतांत्रिक ढांचे के लिए गंभीर संकेत हो सकते हैं, जिन्हें समय रहते समझना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले पीके का भी वीडियो देखिए। यहाँ पर आप जीविका की दीदियों को बाकायदा आपने मोबिलाइजर बनाकर सरकारी व्यवस्था के तहत बूथ में बैठाया है। तो पूरे वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया, आचार संहिता के अनुपालन की प्रक्रिया, वोटिंग के दिन जो हो रहा है वो, उसमें सरकारी तंत्र का इस्तेमाल, दुरुपयोग या उपयोग, और वोटिंग के बाद जो महाराष्ट्र से लगातार दिख रहा है कि अंतिम 2 घंटे में 15%, 20% एक्स्ट्रा वोट होना, फिर चुनाव आयोग का उसका डिटेल नहीं जारी करना, और 3 दिन के बाद ये बताना कि इतना वोट हो गया। ये बड़े मुद्दे हैं। हम लोग बहुत छोटी पार्टी हैं, हम लोग को तो इतना नहीं ताकत है, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये जरूर देश के विपक्ष को ये कहना चाहूंगा कि इस पर गंभीरता से बात करने की, और इसको जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की जरूरत है कि आज की तारीख में, आज की स्थिति में जो आचार संहिता पहले से बना हुआ है वो कितना कारगर है या नहीं कारगर है। अगर सिर्फ इसमें वोटिंग रोल की बात नहीं है, SIR सिर्फ वोटिंग रोल की बात है, लेकिन जिस तरह से वोटिंग हुई है, आप बताइए कि सुरक्षा कर्मियों में होमगार्ड को यहीं पर इसी बिहार में लालू जी की जब सरकार थी, TN सेशन का जमाना था, उन्होंने कहा था कि नहीं, कोई लोकल आदमी यहाँ चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा, होमगार्ड का कोई आदमी हिस्सा नहीं लेगा। उसी बूथ पर आप, आज के चुनाव आयोग ने उस जीविका दीदी को बैठाया है जिसको एक तरीके से सरकार। तो आपने देखा प्रशांत किशोर के इस बयान ने राजनीतिक हलचल को और भी ज्यादा तेज कर दिया है, क्योंकि मुद्दा केवल वोटिंग परसेंटेज का नहीं बल्कि लोकतंत्र के सबसे बुनियादी स्तंभ चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता का है। अगर लगातार राज्यों में एक जैसी विसंगतियां सामने आ रही हैं तो यह केवल तकनीकी समस्या नहीं हो सकती। पीके का आग्रह है कि विपक्ष इस मामले को गंभीरता से ले, नई बहस को जन्म देता है। देखिए, क्या विपक्ष संयुक्त रूप से इससे मुद्दा बनाएगा या नहीं, ये सवाल तो बड़ा है। और क्या चुनाव आयोग इन आरोपों का जवाब देगा? देखिए, देश के करोड़ों मतदाता अब स्पष्टता चाहते हैं, क्योंकि भरोसे के बिना कोई भी लोकतंत्र खड़ा नहीं रह सकता। आने वाले दिनों में इस बहस का रुख भारतीय राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव भी डाल सकता है। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बनी रही हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज। धन्यवाद।